जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है जो वीडियो को क्लिक कर कर आए हैं। आज बात करेंगे न्यूमरोलॉजी नंबर 8 की। न्यूमरोलॉजी नंबर 8 यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख है। आज मैं आपको आप ही से मिलवाऊंगा अच्छे से। आपके गुण, स्वभाव, आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, हर एक पॉइंट पर बात करूंगा। उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो अंत तक देखिएगा। लास्ट में एक रेमेडीज़ बताऊंगा। अगर 8 नंबर वाले अपनी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, जो कि कर ही रहे होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि स्ट्रगल का नंबर माना जाता है। स्ट्रगल के बाद जैसे भट्टी में से हीरा तप के निकलता है, फिर निकलते हैं ये लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ 17, 8 और 26 है। तो इनके बारे में विस्तार से बात करता हूँ। बस इतने रिक्वेस्ट करना चाहता था कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पुश करिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अंदर से बल और हिम्मत मिलेगी, ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ला सकूँ। जी, तो बात करते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 8 की। बहुत ही सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही मेहनती लोग होते हैं जो इन डेटों को पैदा होते हैं। इनको लाइफ में स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, और वो करना ही पड़ता है। ज़्यादातर मैंने अपनी स्टडी में देखा है, और 95% लोग जिनका न्यूमरोलॉजी नंबर 8 है, इनको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस नंबर के जो स्वामी हैं वो शनि देव हैं, और शनि देव का नेचर ही ऐसा है, जब तक वो व्यक्ति को योग्य नहीं देखते हैं तब तक वो फल नहीं देते हैं। एक बार वो योग्य शनि की कसौटी पर लोग एक बार खरा उतर जाएं, उसके बाद फिर बड़ी बड़ी पावर पोजीशन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, ये सब न्यूमरोलॉजी नंबर 8 देखे जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी नंबर 8 है, 17 तारीख को जन्म हुआ है उनका। तो जैसे ही मैं कह रहा था कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल जो है वो आता ही आता है। बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों पर कहीं ना कहीं से घूम फिर कर आ ही जाती है। जिनका भी ये डेट ऑफ बर्थ जो मैं बोल रहा हूँ 8, 17 और 26, कोई भी कंडीशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके सामने आती है। फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इनको उठाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करने के बाद फिर जब जैसे मैंने पहले भी कहा कि भट्टी में से हीरा तप के निकलता है, वैसे ही फिर निकलते हैं ये लोग जिनका इस डेट को जन्म हुआ है। और इनके बारे में बात करूं तो दोस्त बहुत कम होते हैं, लोग इनको समझ नहीं पाते हैं। उसका रीज़न होता है कि ये गंभीर लोग होते हैं, अपने आप में चिंतन मनन करने वाले लोग होते हैं, प्रभु के रास्ते पे चलने वाले लोग होते हैं। इनको मैं कहूँगा कि दिल से बुरे नहीं होते, बस लाइफ में सीरियस होते हैं, कुछ करना चाहते हैं। जर्नली और कोई नंबर होगा तो वो इतना धीर गंभीर नहीं होगा जितना ये लोग होते हैं। इनके मन में हर समय एक चिंतन, एक मनन चलता रहता है, लाइफ कैसे करनी है, क्या करना है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी आपको यही नंबर मिलेगा। रीज़न, कंधों पे स्ट्रगल होता है, आसपास के लोग भी वही चीज़ दिखा रहे होते हैं। कई बार लाइफ में ऐसी कंडीशन आती है कि इन लोगों को अपनी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। कभी रिश्तेदार साथ नहीं देते, कभी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे आ जाती है। कई तरह की कंडीशनों के बाद, जैसे मैंने कहा कि कई तरह की वक्त के चांटे खाने के बाद कई तरह से फिर एक नाम उभर के आता है 40 साल की एज के बाद, और वो है न्यूमरोलॉजी नंबर 8। फिर ये बड़े काम करते हैं, जैसे बड़े बिजनेस को बना लिया, सरकारी नौकरी को पा लिया, पॉलिटिशियन बन गए, अच्छे अध्यापक बन गए, अच्छे जज बन गए, अच्छे वकील बन गए। जो भी एक मैच्योर एज में रोल होता है हीरो का, वो लोग ये प्ले करते हैं, क्योंकि 40 साल के बाद इनकी लाइफ फिर इजी हो जाती है। फिर जब शनि इनको एक तरह से अपने कसौटी पे तोल लेते हैं, उसके बाद फिर इनके लिए हर तरह का रास्ता खोल देते हैं। फिर आपको एक जो 40 साल से पहले एक ज़ीरो था, फिर आपको एक हीरो मिलता है जो आपकी बहुत तरह की हेल्प करता है, जो अपने परिवार का नाम बनाता है, जो चीज़ों को खड़ा करता है, अपने
जिसे कहूँगा कि अपनी इंडिविजुअल एक पहचान बनाता है, वो है न्यूमरोलॉजी नंबर 8। और इनके बारे में बात करूं तो देखिए, इनको जीवन में हार्ड वर्क कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जनरली ये कंफ्यूज रहते हैं। एक तो दोस्त कम होते हैं लाइफ में, दूसरा लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कई तरह के कन्फ्यूज़न इनके ऊपर ले आके रखती है। फिर ये कंफ्यूज होकर कई बार अपनी लाइफ में मायूस हो जाते हैं, एक तरह से हथियार डाल देते हैं। लेकिन मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि जीवन में कभी भी आपको हारना नहीं चाहिए। ये बात आप याद रखिए, जीतने के लिए ही पैदा होता है न्यूमरोलॉजी नंबर 8। ये कभी नहीं हारता है। आप अगर शनि देव का जो एक बेसिक उनका आप पढ़ेंगे ना, हमारे ग्रंथों में, हमारे ऋषियों के द्वारा लिखा हुआ, तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टी देखी, फिर भगवान शिव को अपना आराध्य बनाकर उन्होंने जिस तरह से फिर शिव से उन्होंने अपने पिता के द्वारा अस्वीकार हो जाना, अपने घर को छोड़कर जाना, उसके बाद फिर इस दुनिया के मालिक आराध्य से ऐसा वरदान पा लेना अपनी हार्ड वर्क के दम पे कि उनको कर्मों का फलदाता के रूप में हरि के द्वारा हम सब पर निर्मित कर देना। मतलब इस पूरे संसार के जो कर्मों के फलदाता हैं वो शनि को माना जाता है। हमारे ग्रंथों के, हमारे ऋषियों के, जितना मैंने अपने गुरु सीखा, इसी के अकॉर्डिंग तो इन लोगों को अपनी लाइफ में ये चीज़ याद रखनी चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। हारने वाले दिन ये लोग पैदा नहीं हुए हैं, नहीं मानना है इनको हार। स्थिति आती है लाइफ में ऐसी, जब घुटनों पर बैठाती है, अकेले बैठकर रोते हैं लाइफ में, फिर उठकर खड़े होकर मेहनत करते हैं। मैं भी थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, सॉरी। लेकिन फिर जब 40 साल की एज के बाद एक नाम खड़ा होता है जिसको कोई पूछ नहीं रहा होता, जिसको सब भीड़ में इग्नोर करते हैं, यही है न्यूमरोलॉजी नंबर 8। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके हेल्थ पर, और फिर थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी पर बात करूंगा। उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी नंबर 8 जो है वो इनके लाइफ में जो मेन इवेंट होते हैं वो इसी साल होते हैं। जैसे कि 26 इनका ईयर, या डेटें सेम ले लीजिए, 35, 8 मेन इवेंट इनकी लाइफ में यहाँ होते हैं। इनके बारे में अगर और बताऊँ, थोड़ी सी इनकी हेल्थ पे बात कर लेता हूँ, फिर कंपैटिबिलिटी पे बात करूँगा, कौन सा नंबर इनके लिए सबसे फेवरेबल होता है। हेल्थ में इन लोगों को मैं कहूँगा कि हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है न्यूमरोलॉजी नंबर 8 वालों को। एक एज में जाकर धड़कन का बढ़ना, कम होना, ये सब चीज़ें इनके साथ नॉर्मली देखी जाती हैं। बीपी की प्रॉब्लम और शुगर की प्रॉब्लम, ये भी इनके साथ एक एज में जाकर देखी जाती है। इनको अगर कभी भी हार्ट से रिलेटेड कोई इशू हो रहा है, धड़कन बढ़ रही है, कम हो रही है, या कभी भी हार्ट में किसी तरह का पेन हो रहा है, तो इनको तुरंत डॉक्टर को कंसर्न करना चाहिए। हार्ट की ज़्यादातर प्रॉब्लम इन लोगों के साथ देखी जाती है एक एज में जाकर। बात करते हैं थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी की, कि कौन सा नंबर इनके लिए सबसे अच्छा रहता है। देखिए, इन लोगों के लिए मैं अगर कहूँगा कि सबसे अच्छा नंबर तो एक तो यही रहता है इनका खुद का ही, क्योंकि धीर गंभीर लोग होते हैं, तो धीर गंभीर लोग ही इनको पसंद आते हैं। सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा, कहीं ना कहीं ये नंबर इनसे खुद आकर टकरा ही जाता है। जैसे मान लिया रिलेशन में लड़का होगा तो लड़की ऐसी आ जाएगी जिसकी इन्हीं डेटों में होगा, लड़की होगी तो लड़का ऐसा आ जाएगा। इनके लिए दूसरा सबसे फेवरेबल नंबर जो होता है वो 24 होता है, 6 होता है और 15 होता है। ये नंबर भी इनके लिए, इस डेटों को पैदा हुए लोग भी फेवरेबल होते हैं। 10 तारीख को, 1 तारीख को, 28 तारीख को पैदा हुए लोग भी इनके लिए फेवरेबल होते हैं। ये उनके लिए नहीं मानते हैं उनको, क्योंकि कई मामलों में हमारे शास्त्र कहते हैं कि शनिदेव सूर्यदेव से थोड़ा नहीं उनको करते हैं, लेकिन पिता कभी अपने पुत्र को कोई सज़ा नहीं देना चाहता। इसीलिए ये कहा जाता है कि ये जो
1 तारीख को पैदा हुए लोग भी इनके लिए फेवरेबल होते हैं। इनको किन नंबरों से बचना चाहिए? जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख हो, 29 तारीख हो, और जैसे मैं कहूँगा कि नंबर 9 हो, जो भी 27 नंबर 9 आता है, 27 तारीख को जोड़ के 9 नंबर को जोड़ के सीधा 18 नंबर को जोड़ कर, इनसे थोड़ा सा वो रहना चाहिए। इसका रीज़न मैं बताता हूँ कि ये बहुत फास्ट नंबर है और ये बहुत धीरे धीरे कूर्म की तरह चलने वाले लोग हैं। ये लोग धीरे चलते हैं, सक्सेस पाते हैं, इसीलिए कंपैटिबिलिटी में ये लोग इनको बहुत सूट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये वाले नंबर जो एक तो इनके खुद के डेट ऑफ बर्थ हैं ये वाले, और 15 तारीख, 24 तारीख, 6 तारीख ये वाले, 4 नंबर भी इनके लिए सूटेबल होता है। अगर इनकी मेरिट या कंपैटिबिलिटी वहाँ पर हो रही है तो वो भी न्यूमरोलॉजी नंबर 4 इनके लिए सही है। तो लास्ट में इनके लिए बात कर सकते हैं कि इनके थोड़े से हम बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। इनके कार्य क्षेत्र में जहाँ इनको अच्छी सफलता मिलती है, फाइनेंस के काम में, पैसे के संदर्भ में मैं कहूँ इनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, तो वहाँ पर ये बहुत फाइनेंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं क्योंकि कानून को मानने वाले होते हैं, कानून का पालना करने वाले होते हैं। कुंडली में अगर शनि की पोजीशन सही है, लगन का लॉर्ड सही है, तो कानून को बहुत मानते हैं। बहुत अच्छे जज बन सकते हैं, बहुत अच्छे अध्यापक बन सकते हैं, जिसे मैं कहूँगा कि IPS बहुत अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं सरकारी, बहुत अच्छे पुलिस इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जहाँ पर इन लोगों को कानून की पालना करनी हो और करवानी हो। फाइनेंस में, बैंकिंग लाइन में बहुत अच्छा करते हैं। और अगर मैं कहूँ कि इनका मतलब अगर हमारे कहें कि इनको थोड़ा सा अपनी लाइफ में ये चीज़ को समझना चाहिए कि ये धीर गंभीर हैं, ये धीरे चलने वाले हैं, ये सबका आदर सम्मान करने वाले हैं। लेकिन क्या होता है कि लोग इनको समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए मैं इनको ये बात कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को थोड़ा सबके साथ अपना तालमेल बनाकर रखना चाहिए, अपने दिल की बात सबको करनी चाहिए। ज़्यादातर मैंने देखा है कि ये अपने दिल की बात दिल में ही रखते हैं, करते नहीं हैं किसी से। मान लो इनका कोई बॉस भी होगा तो कहीं जॉब करते होंगे, काम करते होंगे, अपने दिल की बात दिल में रख लेंगे, बोलेंगे नहीं। इनको बोलना चाहिए। वहाँ पर कई बार इनको गलत समझ लिया जाता है। लोग बुरे नहीं होते हैं, ये बस लाइफ की जो डिफ़िकल्टी आज ज़िंदगी इनके सामने जो अप एंड डाउन्स दे रही होती है, बस उसी में ये थोड़ा, जिसे कहूँगा कि थोड़े बॉयल होते रहते हैं बस। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ के 40 साल की एज के बाद जिसे कहूँगा कि काफ़ी उन्नति, काफ़ी सक्सेस, काफ़ी नाम, काफ़ी फेम इन लोगों को मिलता है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर ये लोग अपनी लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, जैसे कि कार्य क्षेत्र को लेकर, जॉब को लेकर, लव लाइफ को, मैरिज लाइफ को, हेल्थ इशू को लेकर, तो इनको श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। श्री कृष्ण का नाम इनको लेना चाहिए, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि नक्षत्रों में मैं पुष्य हूँ और वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो इनको अपने जीवन में श्री कृष्ण की साइड जाना चाहिए। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि पुष्य नक्षत्र जो है उसके स्वामी शनिदेव हैं। तो इसीलिए, और मतलब कि भगवान शनिदेव कृष्ण को अपना, जिसे कहूँगा, आराध्य मानते हैं, उनको बहुत सम्मान करते हैं। इनको अपने घर में पीपल के पेड़ पत्ते पर जो श्री कृष्ण की पिक होती है वो लगानी चाहिए अपने स्पेशली रूम में। इनको बहुत तरह की सफलता इनके लिए लेकर आती है, बहुत तरह की हैप्पीनेस वो पिक इनके लिए लेकर आती है। पीपल के, हम जब बच्चे थे तब वो पिक आती थी, आज भी आप गूगल पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगी वो पिक। इनको अपने रूम में लगानी चाहिए। काफ़ी तरह की इनको, जैसे कहूँगा कि मैं, ब्लेसिंग मिलेगी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं अवश्य उसका उत्तर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। श्री कृष्ण आप पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आपको सुख समृद्धि ज़िंदगी में तरक्की दें, आप हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं दिल से प्रणाम करता हूँ न्यूमरोलॉजी नंबर 8 को।